हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। आप इस पर प्रेस करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो और चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मंडी, हिमाचल प्रदेश। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। सीनियर प्रोग्रामर टेक्निकल ऑफिसर का एक पद, ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। टेक्निकल ऑफिसर का एक पद, ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। जूनियर सुपरिटेंडेंट के 5 पद, इसमें एक पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए, एक पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए, एक पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए और एक पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। प्रोग्रामर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के 2 पद, इसमें एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए और एक पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के 3 पद, इसमें एक पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार के लिए और 2 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। असिस्टेंट प्रोग्रामर जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल का एक पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल के 2 पद, इसमें एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए और एक पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक, परास्नातक डिग्री और डिप्लोमा संबंधित विषयों में रखता हो और उम्मीदवार के पास में संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव पद के अनुसार होना चाहिए। पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं ये सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित है। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष पद के अनुसार निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान, उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 4 से लेकर स्तर 10 सातवें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पदों का विवरण है। जूनियर इंजीनियर केमिकल के 2 पद, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का 1 पद, फोरमैन इलेक्ट्रिकल का 1 पद, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के 14 पद, फोरमैन मैकेनिकल का 1 पद, फोरमैन सिविल का 1 पद, जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के 5 पद, जूनियर सुपरिटेंडेंट HR के 20 पद, जूनियर केमिस्ट के 8 पद, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के 3 पद, ऑपरेटर केमिकल के 29 पद, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के 35 पद, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के 16 पद, टेक्नीशियन मैकेनिकल के 38 पद, टेक्नीशियन टेलीकॉम और टेलीमेट्री के 14 पद, ऑपरेटर फायर के 23 पद, असिस्टेंट स्टोर और परचेज के 28 पद, अकाउंट असिस्टेंट के 24 पद,
और मार्केटिंग असिस्टेंट के 19 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल या फिर विश्वविद्यालयों से 10वीं पास, 12वीं पास, ITI पास, डिप्लोमा और डिग्री या फिर परास्नातक डिग्री और डिप्लोमा संबंधित विषयों में उम्मीदवार रखता हो, वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की अधिकतम आयु पद के अनुसार 26 वर्ष, 28 वर्ष, 31 वर्ष, 33 वर्ष, 35 वर्ष और 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 50 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। पद के लिए वेतनमान उम्मीदवार को रुपये बेसिक 24,500, रुपये 29,000 और रुपये 35,000 पद के अनुसार वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस कर्नाटका। पदों का विवरण है। प्रोजेक्ट मैनेजर के 6 पद, प्रोजेक्ट लीड के 10 पद, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के 2 पद, बिजनेस एनालिस्ट के 4 पद, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के 9 पद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के 73 पद, टेस्ट इंजीनियर के 12 पद, ऑपरेशन मैनेजर के 3 पद, डाटाबेस इंजीनियर के 5 पद, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के 2 पद और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से संबंधित विषयों में स्नातक, परास्नातक डिग्री और डिप्लोमा रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम आयु उम्मीदवार की पद के अनुसार होनी चाहिए। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए पद के अनुसार अच्छा वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है HP स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कंसुमटी शिमला 9। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 6 पद और PN के 5 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से पूर्ण करते हों, वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2022 को 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पद के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 300 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 150 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप इसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो के संदर्भ में कोई भी किसी तरह की आशंका है तो आप अपने मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। ये Facebook ID का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।
आप हमें मैसेज कीजिए। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और दूसरों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी है खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।